स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करें एक नया हाइप टेक्नोलॉजी जो आ रहा है सोनी ट्रू आरजीबी टीवी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि हर चीज़ में एस कर्व होता है जो मैं बार बार बताता हूँ। तो अब हम लोग टीवी वहाँ पहुँच गए ना कि एस कर्व हो गया है उस पे। यानी कि आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं 4K से ऊपर जा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कुछ ऊंच पे हूँ, इसका 1-2 पिक्सल डेड हुआ है, 1-2 क्या अच्छा खासा डेड हो गया है। तो वो इतना छोटा है कि ठीक है अभी भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो आप देख ही सकते हैं डेड हो गया। ये 4K पे हो रहा है, 8K पे जाके क्या करेंगे हम? मतलब कि यहाँ तक भी अगर हम आ जाते हैं तो ठीक है, काफ़ी रेज़ोल्यूशन है, कोई टेंशन है ही नहीं। तो रेज़ोल्यूशन हम लोग पहुँच गए कि सर बढ़ाने का बढ़ा दो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फिडेलिटी के मामले में हमारा आँख का लिमिट बन जा रहा है। तो 4K हो गया। अब रहा बात कि अच्छा आप बोलेंगे एफपीएस बढ़ा देते हैं, ये 120 एफपीएस पे चलता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रहा बात पिक्चर जो है वो हम चाहते हैं कि 24 एफपीएस पे रहे। सिनेमैटिक जो फ़ीलिंग कहते हैं ना लोग कि अरे यार सिनेमैटिक आधा से ज़्यादा वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे रहता है। तो हम लोग को नहीं चाहिए, मतलब आप बना दो ठीक है, बना दिए 120 एफपीएस वो गेमिंग में काम आता है, बाकी किसी में उतना काम नहीं है। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है कि ठीक है रेज़ोल्यूशन क्या बढ़ाएँगे, एफपीएस क्या बढ़ाएँगे। जैसे 1-2 बार जो 2-3 पिक्चर ट्राई भी किया एफपीएस बढ़ाने का, वापस उसको नीचे ले आया गया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सीरीज़ में एक बार लोग पगलाए थे कस के, 48 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहे थे, प्यार से उसको नीचे लाया गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तो अब बचा क्या? रेज़ोल्यूशन बढ़ाने का बढ़ा दीजिए कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रेम रेट बढ़ाने का बढ़ा दीजिए कोई फ़ायदा नहीं है। बचा है कि कलर जो है उसमें काफ़ी रूम बचा हुआ है, कलर। और कलर लोग थोड़ा अभी पहचान सकते हैं, मतलब अभी आप बता सकते हैं कि एक लो ग्रेड का स्क्रीन जो है जिसका कलर अच्छा नहीं आ रहा है, एक अच्छे ग्रेड का स्क्रीन उसमें जो अच्छा सा कलर है, ज़मीन आसमान का अंतर आता है। वहाँ पे आप अभी लोग बता सकते हैं कि नहीं सर अच्छा है कि नहीं है। और ये मैं समझिए कि जैसे लोग कहेंगे ना अच्छा 8K में ज़्यादा रेज़ोल्यूशन नहीं आता है। वो एआई का अपस्केल है, एक्चुअल रेज़ोल्यूशन नहीं आता। जैसे दिखाएँगे ना कि अरे आप डॉगी का देखो हेयर, एक-एक हेयर दिख रहा है। पहली बात कौन वो देखता है? दूसरी बात सिनेमा कैमरा का 4K में वो आ जाएगा। बात है आप कंप्रेशन इफ़ेक्ट 8K में कम हो जाता है, इसलिए बहुत बार लगता है कि आपको ज़्यादा फिडेलिटी मिल रहा है, वो सिर्फ़ कंप्रेशन है। तो कलर जो है, कलर में सारा चीज़ एकदम अंतर, मतलब कि मेजॉरिटी लोग आराम से बता सकते हैं, सर इसका कलर जो है ना थोड़ा-सा पॉप कर रहा है वर्सेस इसका कलर सर थोड़ा म्यूटेड लग रहा है। वो ज़मीन आसमान का अंतर था। बट हाँ, फुटेज पूरा ढंग से होना चाहिए, मतलब कि मास्टर किया गया हो फुटेज ढंग से, वो जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं उसकी सेटिंग सही हो, अगर वो सारा फचांग हैंडल कर लेते हैं, तो आता है। अब रहा बात कि आज के टाइम में मेजॉरिटी में आप जितना भी पैनल ले रहे हैं, यानी कि जो एक्चुअल स्क्रीन है वो 8 बिट का होता है। यानी कि उसमें हर सब पिक्सल 256 लेवल तक ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है? मतलब कि उसके पास है 1, 2, 3, 255 तक वो जा सकता है। फिर आपका आता है 10 बिट, ये काफ़ी टाइम से आ रहा है मार्केट में लेकिन ये बहुत ही महँगा होता है, प्रोफेशनल ग्रेड के लिए यूज़ होता है। और कुछ-कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ओलेड एक्चुअली उतना लेवल पे जा सकता है क्योंकि चूँकि हर पिक्सल ही है, उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है, बट वो ज़मीन आसमान के कलर में अंतर है। कितना अंतर आता है? 8 बिट अगर आप हर चैनल में डालते हैं तो आपको 16 मिलियन कलर्स का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और वहीं पे अगर आप 10 बिट में जाते हैं तो वो मल्टी बिलियन चला जाता है। मतलब कि टेंशन नहीं लेना है, वो मैंने गलत लिख दिया। 10 बिट है वो है। और बाय द वे 12 बिट भी आता है लेकिन 12 बिट का पैनल मैंने सुना भी नहीं है। वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि आप 12 बिट पे वीडियो शूट करो, मूवी शूट करो, जैसा रॉ है वो 14 बिट में शूट करो। उसको जब आप ये करोगे, मास्टरिंग करोगे, अगर कलर डेटा रहता है तो मास्टरिंग करना आसान हो जाता है। लेकिन वही समझिए मेजॉरिटी डिलीवरी आपकी अभी भी 8 बिट पे हो रही है। 10 बिट के पैनल आते थे, आते हैं, लेकिन अभी ये स्टैंडर्डाइज़ नहीं हुआ कि आप आँख मूंद करके किसी पे भी रखिए वो 10 बिट का ही होगा। 90% केस में आपको 8 ही मिलेगा, 10 कुछ-कुछ में ही आता है। तो वही समझिए कि हमारे पास रूम जो है, खाली रूम जो बचा हुआ है वो बस वही है, 8 से 10 बिट में कूद जाओ। और आप लोग देख रहे होंगे सोनी ने रिसेंटली अपना आप कहिए 2020 के आसपास में A7S Mark III से उन्होंने 10 बिट उतारना शुरू किया। बाकी सारे कैमरा सब में भी आ गई, तो एक्शन कैमरा भी आपको 10 बिट दे रहा है। तो वहाँ पे जगह खाली है, टेक्नोलॉजी आ गई है। 8 बिट से 10 बिट पे फुटेज आने लगा है। रेज़ोल्यूशन बढ़ा के कुछ होगा नहीं, एफपीएस बढ़ा के कुछ नहीं होगा। तो कलर दिखाइए अच्छा से, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब रहा बात कि इसको करने के अल्टरनेटिव्स के लिए कुछ किया गया? हाँ, सबसे बेस्ट होता है ओलेड, इसीलिए ये लिए हैं। बट इसमें ये दिक्कत है कि आप खरीद सकते हैं, फ़ोन में आता है, टीवी में आता है और इसका ब्लैक ब्लैक होता है, यानी कि ब्लैक द एंड। सर ब्लैक हो गया। ग्रे नहीं होता है, ब्लैक ब्लैक होता है। और रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई चीज़ फिजिकली मूव नहीं कर रहा है तो इसका एफपीएस बहुत अच्छा होता है, यानी कि इस पे 120 एफपीएस में मैं गेम खेलूंगा, चकाचक दिखेगा। वहीं एलसीडी पे 120 खेलेंगे, वो स्मियरीनेस आएगा ही, वो फिजिक्स लेवल पे है।
यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकली मूव नहीं हो रहा है। एलसीडी में लिटरली क्रिस्टल ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए ये फंडामेंटली एक क्रिस्पीनेस आता है जो आप नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते। तो ब्लैक बहुत अच्छा ब्लैक होता है, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छा आता है, और हर पिक्सल ऑन ऑफ हो रहा है तो शार्पनेस के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन ये बड़ा जल्दी जाता है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे हो गए हैं। अब तो इतना पास से देखते हैं कि दिखने लगा है बहुत सारा पिक्सल। चला नहीं लंबा ये LG CX 55 इंच, बहुत पैसा दिए थे, नहीं चला उस हिसाब से। ये इसका सबसे बड़ा कमी होता है कि मतलब ये बर्नआउट होता है और ब्राइट ज़्यादा नहीं हो पाता। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बनाया जाता है वो सब चीज़ देता है, रेजोल्यूशन देता है, कलर देता है, लेकिन ब्राइटनेस नहीं दे सकता, और जल ही जाता है तो क्या ही बात करें। ये इसका दो फंडामेंटल प्रॉब्लम, मतलब मान लीजिए आप इतने अमीर हैं कि हर कुछ साल में टीवी बदल भी सकते हैं, ब्राइटनेस आप नहीं ला सकते। तो ये एक ऑप्शन है। रहा बात कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है, हाँ, जिसे हम लोग बाहर आप लोग देख ही चुके होंगे, जिसे कहते हैं ये आपका माइक्रो लेड। माइक्रो लेड जो है ये आउटडोर डिस्प्ले में बहुत टाइम से चल रहा है। वो सोचिए इतना ब्राइट होता है कि बीच दिन में आपको दिख जाए, इतना स्ट्रांग होता है। मतलब धूप पड़ रहा है, धूप के सामने दिख जा रहा है कि भैया ये लाइट है, इतना स्ट्रांग उस सबका एलईडी रहता है। लेकिन वो एलईडी है, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, तो वो सब टिकाऊ बहुत होता है। और उस पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। मतलब पहले आता था डॉट्स इन प्लेस, डिप कहते थे, फिर आने लगा सरफेस माउंटेड डिवाइस एक चिप आने लगा, फिर आ गया इंटीग्रेटेड मैट्रिक्स, मतलब कि 4-4 का पिक्सल सेट बन के चिप ऑन बोर्ड, ये अभी उसी पे हाई तौबा चल रहा है। और फिर माइक्रो एलईडी पैकेज, मतलब कि वो पिक्सल्स जो है बड़ा अगर आपको बनाना है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्सल इतना बड़ा कि आप पास से देखोगे तो खराब दिखेगा, वो आप अभी खरीद सकते हो। लोग शादी ब्याह में यूज़ करते हैं नॉर्मल एलईडी। बस किसी को वो करना है कि वो जो पिक्सल्स हैं उसको इतना छोटा कर दो कि यहाँ से हम देखें तो भी देखने लायक रहे। तो वो सबसे बेस्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगा, सॉर्टेड है, वही होगा। लेकिन अभी वो रेडी नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं वो पिक्सल उतने छोटे नहीं हो पाए हैं जितना चाहिए। और ओलेड सब ठीक है, लेकिन अब तो लेने के बाद एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि चलता नहीं है लंबा। तो वही है। अब रहा बात, ये एक थोड़ा दूसरा भी हो सकता है, मेरा ओलेड में भी ज़्यादा यूज़ हुआ, इसमें घंटे का टाइमर है, खोल के देखना पड़ेगा कितना घंटा यूज़ हो चुका है। तो फाइनली एंड में टेक्नोलॉजी यहीं जाने वाली है माइक्रो लेड पे, बट अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे। लोगों को लग रहा है कि भैया 10 से 15 साल और लग सकता है वहाँ पहुँचने में। तो अब बात करते हैं एलसीडी का। तो एलसीडी का सबसे कॉमन, मतलब मेजॉरिटी टाइम अगर आप ओलेड नहीं छू रहे हैं, जो कि आपका वॉच में होगा, स्मार्टफोन में होगा, टैबलेट में, सब मेजॉरिटी टाइम आप एलसीडी छू रहे हैं। तो एलसीडी का सबसे बड़ा बात समझ ये होता है कि उसमें होता है आपका व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट आता है, उसको आप कलर फिल्टर से ले जाते हो, क्योंकि जो फिल्टर जो आप क्रिस्टल जो है, यानी ये जो आप क्रिस्टल देख रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल जो होता है ना, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल, वो क्रिस्टल सिर्फ ऑन ऑफ करता है। और जो आप लोग बोल रहे हैं 8 बिट का पैनल है, 10 बिट का पैनल है, उसका मतलब है ये क्रिस्टल्स कितना परसेंट ऑन ऑफ कर सकता है। अगर उसका परसेंटेज का ऑप्शन है 1 2 3 255 तक, तो उसको कहा जाएगा 8 बिट का ऑप्शन। वहीं पे 1 2 3 4 1000 मतलब उतना ग्रेडिएशन दे पाएगा, तो उसे कहेंगे 10 बिट पैनल। तो वो हो रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि स्मियरीनेस एलसीडी में क्यों आता है, क्योंकि ये फिजिकली स्विच हो रहा है, फिजिकली रोटेट हो रहा है। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये इसका फिजिकल साइड इफेक्ट है, इसीलिए ओलेड जितना क्लैरिटी नहीं दे सकता है। तो ये वाइट लाइट आपने लिया और उसको कलर फिल्टर से गुजारे ताकि रेड ब्लू ग्रीन बन गया, जिसे हम लोग सब पिक्सल कहते हैं। और उसके बाद वो पिक्सल पे जाता है, इलेक्ट्रिकल पिक्सल है, इलेक्ट्रिकल पिक्सल से फिर निकलता है, फिर पोलराइजर रहता है। अब रहा बात, यहाँ पे लाइट बहुत कम आता है, मतलब आपका बैक लाइट 100 वाट का लाइट डालेगा तो बाहर बहुत हुआ तो 20 मिलेगा, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ब्लॉक ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बैकलाइट डालते हैं, उसके बाद आप उसमें पोलराइजर लगाते हैं। पोलराइजर क्यों लगाते हैं? क्रिस्टल लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर उसमें लीनियर लाइट नहीं आया, मतलब कि आप रैंडम डाल दिए, वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, ऑफ का सिग्नल वो नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए पहले एक पोलराइजर से बर्बाद करता है। दूसरा, उसका क्वालिटी और इंप्रूव हो तो एक दूसरा वर्टिकल पोलराइजर रहता है। तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, थोड़ा सा ही लाइट निकल रहा है, मतलब पीछे 100 वाट चिल्ला रहे हैं, इधर 10 वाट पिक्सल ऑन होने पे आता है, ऑफ होने पे कोशिश की जाती है 0 तक जाए, लेकिन ना तो ये ऑन पूरा होता है ना तो ऑफ पूरा होता है। ऐसा नहीं कि ऑन का पिक्सल का मतलब है कि 100 का 100 वाट बाहर निकल जाए, और ऑफ का ऐसा नहीं कि 0 वाट हो जाए। इसीलिए ब्लैक आपका ग्रे दिखता है, व्हाइट आपका ऑलमोस्ट उतना चमकता नहीं है व्हाइट। ये पिक्सल लेवल पे हो रहा है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। और वही पिक्सल ऑन ऑफ जो होता है वो अब इस लेवल पे होता है कि उसमें ग्रेडिएशन आने लगा, मतलब हर पिक्सल को कमांड दिया जाता है कि भैया तुम इस लेवल पे जाओ, तुम उस लेवल। ऑन ऑफ नहीं, ऑन ऑफ से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। जो आपके घड़ी में रहता है वो ऑन ऑफ है, जो स्क्रीन में रहता है उसमें डेप्थ होता है, 8 बिट का डेप्थ होता है। तो वही है, पिक्सल के पास आपके पास ग्रेडिएशन रहता है 256 का या 1024 का। ब्लैक नहीं होता, क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो, ये क्रिस्टल्स रोक रहा है और पोलराइजर काफ़ी कमज़ोर कर दे रहा है, लेकिन 0 नहीं कर रहा है, ऑफ नहीं है।
और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप कोई भी किसी भी ब्रांड का एलसीडी लीजिए, बगल में ओलेड रखिए और कंप्यूटर का माउस ले जाइए ब्लैक बैकग्राउंड में, तुरंत ऐसे ऐसे है और ऐसा ओलेड में है, डार्क रूम में करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भैया माउस पॉइंटर हवा में उड़ने लगा। ब्लैक सही में ब्लैक होता है, तो वो ये नहीं दे सकता है। तो और रहा बात मेजॉरिटी एनर्जी भी आपकी लॉस हो जाती है कि बैकलाइट कम जो होता है, यानी कि अगर आपको 3000 निट्स का चाहिए ताकि एचडीआर कंटेंट दिखा सकें, आपका बैकलाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तब जाके बेचारा वो दे पाएगा आपको। तो यही समझिए कि एलसीडी पे हम लोग कंट्रोल करते हैं। कुछ लोगों को आया आइडिया कि ठीक है, अगर एक फिल्टरिंग से उतना अच्छा नहीं हो रहा तो क्या होगा, 2 फिल्टर कर दो। हाँ, साइड इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बैकलाइट डालना होगा, लेकिन क्योंकि अगर मान लीजिए एक फिल्टर 90% इफिशिएंट है, तो जो बचा 10% है उसका भी अगर आप 90% काट देते हैं दूसरा एलसीडी लेयर से, तो बहुत क्रिस्प आ जाता है। मैंने नीचे एक यूट्यूबर का वीडियो दे दिया जिसने इसको बनाया था, DIY पॉक्स वाला है। तो वैसे सिनेमा ग्रेडिंग के जो आते हैं, जो डायरेक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, उसमें आता है वो फीचर, बट पागल जैसा महंगा होता है, क्योंकि बोल रहे हैं 2 एलसीडी आपको पूरा लगाना पड़ रहा है, प्लस उसके पीछे बहुत ही भयानक लाइट लगाना पड़ा। उसमें एलईडी होने के बाद भी कूलिंग फैन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बोले लाइट 100 वाट का अगर आपका आउटपुट चाहिए तो पीछे आप 1 किलोवाट डाल रहे होंगे। तो ये एक ऑप्शन होता है एलसीडी को और चमकाने का। दूसरा ऑप्शन होता है मल्टी जोन बैकलाइट कर दो, यानी कि जो जहां पे आपको ब्लैक दिखाना है वो नहीं दिखा पा रहा है, यही सबसे बड़ा टेंशन है, ब्लैक वो दिखा नहीं पा रहा है। क्या हो अगर वहां लाइट ही ना हो, मतलब ये ब्लॉक आप सिग्नल भेज दो ऑफ करने का, लेकिन पीछे लाइट रहे ही नहीं जो लीक करे। तो वही अब आ गया कि आपका अगर ये सीन रेंडर करना है तो ये सीन को मतलब लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करो, उससे मैप निकालो और बैकलाइट में डाल दो। बैकलाइट में खूब सारे एलईडी, इंडिविजुअल एलईडी हैं जो ऑफ हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं मल्टी जोन डिमिंग। ये उतना नहीं अच्छा रह पाता, मतलब कुछ नहीं से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी आपको अंतर पता चलेगा, क्योंकि अगर आप माउस पॉइंटर ज़्यादा नहीं, कुछ पिक्सल वाला चीज़ है तो बेचारा एक एलईडी चमकेगा और वो तो मतलब 100 पिक्सल का ग्रुप को संभाल रहा है ना, तो आपको मेन चीज़ दिखेगा, हेलो इफेक्ट दिखेगा और फिर पूरा ब्लैक दिखेगा। तो कुछ नहीं से बहुत बेटर हो गया, बट अभी भी वहां नहीं पहुंचे कि सर एकदम बढ़िया है। हाँ, इसका सबसे बढ़िया फायदा होता है जब वो आप देखें, पिक्चर देखें, अगर ऊपर नीचे ब्लैक बार्स जो आते हैं वो ग्रे नहीं रहते हैं, वो बंद हो जाते हैं। वहां भैया वहां एलईडी बंद, वो ग्रे खत्म हो जाता है, वो अच्छा लगता है। तो ये 2 करके कोशिश किया गया एलईडी को, एलसीडी को चमकाने का। अब बात करते हैं सोनी क्या कर रहा है। सोनी कह रहा है कि हमारा लिक्विड क्रिस्टल का फिजिकल लिमिट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में अगर आप नहीं छेड़खानी कर सकते तो हाई तोबा नहीं करना है। जैसे अगर वो क्रिस्टल को चेंज होने में टाइम लग रहा है, लगेगा ही। तो हिसाब यह है कि अगर उसको हेल्प कर दिया जाए, जैसे कि बीच में हल्ला खूब सुने होंगे आप लोग, क्वांटम डॉट क्वांटम डॉट। तो क्वांटम डॉट करता क्या था, वो था हिसाब कि आप व्हाइट एलईडी पीछे से हटा दो, ठीक है, व्हाइट हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए रेड ब्लू ग्रीन। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर का सिग्नल रेड ब्लू ग्रीन पे है, फालतू का कलर क्यों बना रहे हो। तो ब्लू डालो, ब्लू तो ठीक है, हम ब्लू का आपका दे देंगे हम डाई, जो सीधा ब्लू को टाइट कर देता है, क्रिस्टल क्लियर कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक नैरो बैंड बना देता है। मतलब कि सर हमारे पास ब्लू आएगा तो थोड़ा सा लुच पुच रहेगा, उसको हम टाइट कर देंगे, लेजर जैसा टाइट कर देंगे, यानी वेव लेंथ जो है, वेवलेंथ कितना नैनोमीटर वाइड है उसको टाइट कर देंगे। तो वो ब्लू हो गया। फिर दूसरे देंगे, बड़े साइज के देंगे, वो ब्लू फोटॉन्स को खा के ग्रीन फोटोन रिलीज कर देंगे। फिर दूसरे देंगे जो ब्लू फोटोन खा के खूब सारे रेड फोटोन रिलीज कर देंगे, और उससे फायदा होगा 3 प्रिसाइज कलर मिलेगा। भले आप लोग क्वांटम डॉट में हमेशा सारे फोटोज देंगे, खूब सारे रंग रहते हैं, वो हमें चूना लगाने के लिए रहता है, एक्चुअली सिर्फ 3 ही रहता है, रेड ब्लू ग्रीन। क्यों? क्योंकि सब पिक्सल, यानी पिक्सल को खोल के देखिएगा तो सब पिक्सल में सिर्फ 3 ही तो फिल्टर है, रेड ब्लू ग्रीन। तो आइडिया यह है कि अगर सिर्फ वही कलर आ रहा है तो उसको रोक पाना आसान होता है। मतलब व्हाइट लाइट आ रहा है, पोलराइजर बेचारा जान लगा रहा है, आपका कलर फिल्टर जान लगा रहा है, कोई भी परफेक्ट इफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर ब्लू लाइट ब्लू फिल्टर से गुजरता है, परफेक्ट हो जाता है, एकदम परफेक्ट। तो मतलब इफिशिएंसी बढ़ जाती है। 100 अभी भी नहीं छूता, बट आप समझ लीजिए जहां पे आपका एलसीडी 90% ब्लॉकिंग इफिशिएंसी दे रहा था, वहां पे अगर मोनोक्रोमेटिक कर देते कि देखो तुम्हारे मतलब ग्रीन फिल्टर है, उसके बाद एलसीडी है, ग्रीन फिल्टर से पहले व्हाइट लाइट डालने की जगह पे ग्रीन लाइट ही डालिए, बहुत शार्प हो जाता है। और इसीलिए उससे क्रॉस टॉक नहीं होता, यानी कि ग्रीन वाले पिक्सल से जबरदस्ती का लाल लीक नहीं कर रहा है, ब्लू लीक नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी फिल्टर 100% नहीं होता। तो आप डबल फिल्टरिंग कर रहे हो, सर हम सोर्स ही अच्छा दे दे रहे हैं, उसके बाद बचा कुचा साफ करो। तो क्यूलेड में जो एकाएक लोगों को आया ना, भैया कलर एलसीडी में ऐसा कैसे आने लगा, वही था कि बैकग्राउंड का मतलब फिल्टर करने लगे, लाइक कलर को प्री फिल्टर कर दिया। अब प्री फिल्टर कैसे किए, मतलब जो एलसीडी लेयर है उससे पीछे जो आपने ये लगाया है, क्या बोलते हैं, सब पिक्सल में आपने ये क्वांटम डॉट पोत दिया।
तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे आपका फिजिक्स का लिमिटेशन आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन लाइट को सुधार सकते हैं, वैसे ही ये आया कि मोनोक्रोमेटिक नैरो बैंड हम लोग को चाहिए ताकि फिल्टर एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, तो किसी को आइडिया है कि भैया ये जो आपका वीडियो वॉल है यही पीछे डाल दो ना, मतलब अभी आपका जो नॉर्मल टीवी आप खरीदोगे उसमें ये एलईडी वाला सिस्टम है, ठीक है, तो इसको फेंक दो, यहाँ पे शांति से दूसरा टीवी ही लगा दो, मतलब ये टीवी ही लगा दो पीछे। तो फायदा ये होता है कि अब आप ब्राइटनेस डाल सकते हैं कंट्रोलर, और ये बोल रहे ना ये पूरा एक ऑलमोस्ट मॉनिटर है, तो ब्लूमिंग एरिया इतना टाइट हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओलेड लेवल, माइक्रो लेड लेवल आ जाता है। और चूंकि एलसीडी है लंबा टिकता है, और कलर फिल्टरिंग आपका एकदम अच्छा सा है, क्योंकि वो जैसे लाल है लाल निकालना है, वाइट है वाइट निकालना है, एकदम क्रॉस टॉक नहीं हो रहा है ना, तो जैसे पीला है पीला ही है, फिल्टरिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये एलसीडी को चमका दे रहा है, मतलब कि इससे बेस्ट एलसीडी आप नहीं निकाल सकते एज ऑफ नाउ। अभी कोई टेक्नोलॉजी मैंने सुना भी नहीं और चांसेस भी नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी अब आएगा जो एलसीडी को ज़्यादा चमकाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं ये ऑलमोस्ट समझिए आखिरी स्टेप है टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बैठा हुआ है, हम लोग बैठे हुए हैं, इसको भैया छोटा करो, बन गया है टेक्नोलॉजी, बड़ा हो गया, आप चाहिए बिल्डिंग में लगाना है लगाइए, अभी खरीदने को मिल जाएगा। छोटा कोई नहीं कर रहा है, मतलब कर रहे हैं 4-5 कंपनी लगी हुई है कि वो जो एलईडीज है उसको एकदम छोटा करो, जहां वो छोटा हुआ ये सब कचरा हटाओ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उसके बीच में क्या कर सकते हैं, ये एलसीडी आपका टिकाऊ लेयर है, चलता है 10-20 साल चलता है, लेकिन वो चमक नहीं पाता है, तो चमकने के लिए उसके पीछे से सपोर्ट दे दें कि भैया ठीक है तुमको यही दिखाना है, तुम इसे बस सेकंड फिल्टर, मतलब समझिए एक आरओ का पानी लेके आप दूसरे आरओ में डाल दे रहे हैं, डबल फिल्टरिंग हो रही है। तो यही एलसीडी में ज़्यादा आप कुछ चेंज नहीं कर, मतलब जो क्रिस्टल है, ठीक है पहले तो क्रिस्टल बहुत स्लो होता था, अब तो बेटर हो गया, लेकिन उसमें एक हाथ का बोले फिजिकल चीज़ चेंज हो रहा है, लॉ ऑफ फिजिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लाइट का फिल्टरिंग इफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, सर रेड लाइट को रेड फिल्टर से निकाल के ऑन कर देना है, ठीक है सर, बहुत डिम सीन है, ठीक है डिम लाइट को ही फिल्टर करना है, हेडेक खत्म हो जाता है, एलसीडी चमक पाता है, तो कलर वॉल्यूम जो है वो बढ़िया हो जाता है। मैं इसी पर रिफ्रेश रेट का बात नहीं कर रहे हैं, रिफ्रेश रेट का बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम फील जो आता है रंग का वो बेटर हो जाता है। यानी कि सिनेमा अगर इस पर ढंग से मास्टरी करके देखा जाएगा तो लगेगा कि हाँ भाई फीलिंग आ रहा है। और बाय द वे जो सस्ते एलईडी होते हैं उसमें 60-70 एलईडी होता है पीछे, इसमें पूरा डिस्प्ले लगाया हुआ है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये ऑलमोस्ट आप लो रेजोल्यूशन मॉनिटर का बात कर रहे हैं, बैकलाइट नहीं है, लो रेजोल्यूशन मॉनिटर है। ये अगर 4K है तो ये ऑलमोस्ट आप समझ लो 720p है, मतलब ऑलमोस्ट आपको दिख ही रहा होगा, वीडियो देख सकते दिखने रहा होगा, तो कैलकुलेशन चाहिए होता है इसको करने के लिए। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि माइक्रो लेड को बहुत टाइम लग रहा है, मैं सुनते सुनते ही हमको 5 से 10 साल हो गया है, तो उसको टाइम लग रहा है मैच्योर होने में। और सब लोग बता रहे हैं, सबको पता है क्या करना है, गैलियम नाइट्राइड के पीछे सब पड़े हुए हैं, और बस कोई इसे मिनिचराइज करके स्टेबली बॉन्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब कोशिश लगी हुई है, सैमसंग लगा हुआ है, एलजी भी शायद थोड़ा काम कर रहा है, 4-5 और चाइनीज कंपनी भी लगी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। और ओलेड चलता नहीं है, या तो मेरे सामने ही जल रही है ओलेड, हम क्या बोले, चलता नहीं है। एलसीडी बहुत रिफाइंड है, मतलब कि आप आज खरीदो चलता रहेगा। हाँ उसमें भी डेड पिक्सल आता है, बट मैंने जितना मॉनिटर लिया उसमें काफ़ी इतना ख़राब किसी में नहीं हुआ है, तो ओलेड उतना लंबा चलता नहीं है। तो एलसीडी जब है रिफाइंड है, मतलब सॉर्टेड है, कंपनी बनाने वाले रेडी है, रिफाइंड भी हो गया जो, और पहले जितना स्लॉपी होता था उससे भी बेटर हो गया है, तो सबको है कि उसी को और पुश करें। उसमें एक ही ऑप्शन अब बचता है कि भैया बैकलाइट को सुधारो, बैकलाइट जो वाइट लाइट ज़बरदस्ती का दे रहे हो वहाँ पे शांति से एक मॉनिटर ही लगा दो, मतलब प्री फिल्टरिंग कर दो आप। तो वो हर ब्रांड कर रही है बाय द वे, इसीलिए अभी देखेंगे हर कंपनी आरजीबी एलईडी आरजीबी कर रहा है। और ये इस मामले में मैं कहूँगा सरकार को कुछ करना चाहिए कि भैया ओलेड और माइक्रो लेड एक अलग टाइप का डिस्प्ले, उसे एक ही नाम दो कि सर इमिसिव डिस्प्ले कह दो, दूसरा डिडक्टिव डिस्प्ले, तो मतलब क्लेम सब कर रहे हैं। और रहा बात सोनी का क्लेम जो है वो ये है कि बहुत सारी कंपनी क्लेम कर रही है कि हम आपको आरजीबी एलईडी देंगे, और वो है भी, मतलब बैकग्राउंड में आप पीछे खोल के देखिएगा आरजीबी एलईडी है, बस जैसे इसमें पिक्चर चलाना शुरू कीजिएगा वो आरजीबी को बंद करके वाइट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत कंप्यूटेशन खाता है कि इसको लो रिजल्ट, मतलब आपका जो मेन वीडियो फाइल है 4K वीडियो फाइल है, रियल टाइम में आपको उसको लेके कन्वर्ट करके, मतलब उससे डेटा निकाल के इस पर मैप करना है, मैप सही से नहीं करेंगे कचरा दिखने लगेगा, तो वो कंप्यूट नहीं हो पा रहा है। और सोनी का कहना वही
कि उनका जो वो एडवांस बैकलाइट कंट्रोल है, मतलब हार्डवेयर है, ठीक है, बल्ले बल्ले वो बोल रहे हैं ना, वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, शांति से खरीद लीजिए आप मार्केट से। लेकिन उसको चलाना कि मतलब आपका मेन फिल्टर है और पीछे वो है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एल्गोरिदम आपको लगाना पड़ेगा। वो एल्गोरिदम लगाने के लिए इन्होंने बनाया है। और वो देखिए फोटो भी नहीं डाले, उन्हीं का प्रेजेंटेशन है। XR जो इनका मेन चिप है उसके साथ अलग चिप डाले, न्यू IC। वही वो कह रहा है कि हमारा वही है कि हमने RGB दिया, जैसे ये है, ये कोई भी ब्रांड खरीद सकता है, कोई भी ब्रांड के पास है, और आई एम प्रिटी श्योर ऑलमोस्ट सब ब्रांड बना रहा है ये। बस है कि हम उसको एक्चुअली चला पा रहे हैं, मतलब ये नहीं धांधली कर रहे हैं कि कहने को बेचने टाइम आप कह दो कि सर इसमें RGB है, टेस्ट चार्ट में वो डिटेक्ट कर लेता है टेस्ट चार्ट है, हाँ भाई उसको RGB कर देता है, बहुत बम बम कलर आता है, पिक्चर देखिए तो यार बड़ा डल लग रहा है, वो बैकलिट जो है वाइट हो गया, लोड नहीं ले पाता है उतना क्रंचिंग का, डेटा क्रंचिंग का। तो यही दोनों की ये शादी करा रहे हैं सोनी का। और चूंकि वो लिखे हैं सोनीज एडवांटेज, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें पेटेंट वाला इशू नहीं है, यानी कि पेटेंट साइट किसी ने बहुत पहले करा लिया होगा और पेटेंट 20 साल में एक्सपायर हो जाता है। तो चूंकि अभी सैमसंग भी उतार रहा है, बहुत सारे और ब्रांड भी उतार रहे हैं, तो मेरे को एकदम श्योर है कि पेटेंट से शायद ही रोका जा सके इसे। तो सोनी का वही है कि हमारा स्पेशल सॉस जो है वो इसका IC में है, यानी कि ये जो मतलब आपका मेन वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल से जो लूमिनेंस फाइल आपको निकालना है विथ कलर डेटा, वो हम निकाल के बैकलाइट में डाल देंगे और आपको ये दी बेस्ट आउटपुट आएगा। अब रहा बात, क्या ये ऑलमोस्ट भिड़ जाएगा OLED से? ऑलमोस्ट, मतलब कि आम पब्लिक तो नहीं बता पाएगा, आम पब्लिक तो जनरली उनका क्वांटम डॉट में ही दिक्कत होने लगता है, लेकिन ये मतलब आपको ऐसा हो जाएगा सर सॉलिड है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, साइड बाय साइड रखेंगे तो थोड़ा सा शायद अंतर आ जाए, बट ये LCD का फाइनल फॉर्म होने वाला है, मतलब मैं आराम से देख सकता हूँ यही आने वाले टाइम में। और इसमें एक दूसरा फायदा भी होता है, आप ब्राइटनेस ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि LED है, और एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। OLED जितना तो इफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन इसको आप ये कर सकते हैं कि हाँ भाई बहुत इफिशिएंट, क्योंकि जो ब्लैक एरिया है वो बंद हो जाएगा। जो आप लोग सुनते हैं ना शुरू में किटकैट के टाइम में काफ़ी हल्ला आया था, उसी टाइम आई थिंक पहली बार एंड्रॉयड में OLED आना शुरू हुआ था कि भैया ब्लैक कर दिया करो बैकग्राउंड को, क्योंकि उसमें पिक्सल ऑफ रहते हैं, बिजली बैटरी लंबा चलेगा। तो इसमें भी वही फायदा रहेगा कि जो जो एरिया ब्लैक है वहाँ पिक्सल बंद है, वहाँ पीछे कुछ थोड़े और पिक्सल बंद है, जहाँ पे लाइट है बस वही जाए। और चूंकि LED है वो फुल ब्राइटनेस दे पाएगा। कलर्ड है, यानी कि कलर RGB कलर है, तो फालतू का व्हाइट लाइट बना के उसको फिल्टर नहीं कर रहा है, रेड को रेड से निकाल दे रहा है, ब्लू को ब्लू से निकाल दे रहा है। तो कपलिंग एफिशिएंसी सुधार दी गई है। क्लेम है, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, सोनी का क्लेम बस वही है कि वो अभी एज ऑफ नाउ इकलौता है जो ये शुद्ध RGB कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नाम रखा है शुद्ध RGB। और शुद्ध RGB बाकी सब कर रहे हैं कि हम RGB बेच दे रहे हैं, आप लगा रहे हो सारी, तो धांधली निकला। तो देखिए, लेकिन मैं एकदम क्लियर करता हूँ 2027 होते होते तक अनलेस कोई पेटेंट का कोई धांधली हो, सब लोग यही करेंगे। ये LCD का फाइनल फॉर्म होने वाला है, महंगा लेकिन होगा क्योंकि आप पीछे पूरा डिस्प्ले लगा रहे हो, ये महंगा खाएगा, मतलब थोड़ा दर्द होगा इसका दाम में। ये मैं क्वांटम डॉट जितना सस्ता नहीं देख सकता। तो देखिए, अब आप लोग गेस करके बताइए, क्योंकि OLED से तो मैं ही जल चुका हूँ और सबको पता है OLED ऑलमोस्ट ब्रिज टेक्नोलॉजी है। माइक्रो LED में सबको जाना है, कितना साल लगेगा किसी को नहीं पता। तो LCD में क्या कर सकते हैं, यही बचा है और कर ही कह सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, सोनी का जो नया शुद्ध RGB आया है, ट्रू RGB, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।